इजरायल ने गाजा युद्ध के बीच ही अमेरिका से $3 बिलियन में 25 F-25 लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया है। यह विमान 2028 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इजरायल पहले से ही F-35 लड़ाकू विमान को ऑपरेट करता है। इजरायल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसे F-35 को मॉडिफाई करने का अधिकार है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीसरे F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने $3 बिलियन के सौदे के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत इजरायल को लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 25 उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट मिलेंगे। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। यह विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की खूबियों से लैस है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-35 विमानों की डिलीवरी 2028 से शुरू होगी, जो प्रति वर्ष 3 से 5 के बैच में होगी। आने वाले वर्षों में इस विमान के साथ इजरायली वायुसेना के F-35I बेड़े की संख्या 75 हो जाएगी। इजरायल के 50 F-35 के मूल ऑर्डर में से अब तक केवल 39 की डिलीवरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा लगभग $3 बिलियन का है, जिसे इजरायल को अमेरिकी सैन्य सहायता द्वारा वित्तपोषित किया गया है। खरीद को लेकर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और वित्त मंत्री बेत्सेल स्मोट्रिच के बीच विवाद के लगभग सुलझ जाने के बाद ये हस्ताक्षर किए गए। स्मोट्रिच ने रक्षा बजट पर विचार करने के लिए नियुक्त नेसेट समिति के गठन तक हस्ताक्षर पर वीटो लगा दिया था। गैलेंट ने हस्ताक्षर के बाद एक बयान में कहा कि अतिरिक्त 25 लड़ाकू विमान अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक गठबंधन की ताकत और निकट और दूर के क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रभावों का एक और उदाहरण है। विमान निर्माता लॉकहीड मार्टिन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि वह 25 अतिरिक्त F-35 खरीदने के इजरायल सरकार के फैसले से प्रसन्न है। अमेरिका के बाद इजरायल दूसरा देश है जिसे लॉकहीड मार्टिन से F-35 मिला है और उन कुछ देशों में से एक है जिन्हें अत्याधुनिक विमान को संशोधित करने की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के बीच एक समझौते के हिस्से के रूप में लॉकहीड मार्टिन और इंजन निर्माता प्रैट एंड विटनी ने बेचे जाने वाले विमान घटकों के उत्पादन में इजरायली रक्षा उद्योगों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।